हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज जीके एसएससी जीडी के लिए और आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम वाटरफॉल बोलते हैं। जलप्रपात की अगर बात करें, जलप्रपात क्या होता है तो आपने देखा होगा, नदियों से या पहाड़ियों से निकलकर जो जल आता है वो एक जगह धारा बनकर गिरता है, तो उस स्थिति को हम वाटरफॉल बोल देते हैं। तो वाटरफॉल क्या होता है, इसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कौन सा है। ऑप्शन है सिमसा जलप्रपात, हॉकिंकल जलप्रपात, कोर्टा इस्लम जलप्रपात, ऑप्शन डी है जोग जलप्रपात। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है इसका हम फोटो लेकर आए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विश्व विख्यात जोग जलप्रपात, जिसको हम गढ़सोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसको हम गढ़सोप्पा जलप्रपात या जोग जलप्रपात बोल सकते हैं। तो आपको बताना ही है किस राज्य में है। ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या केरल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में हमारा जोग जलप्रपात है। अगर हम इसकी नदी की बात करिए, जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये किस नदी पर है या इसका नया नाम क्या है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नया नाम है। अगर हम इसकी नदी की बात करें, जोग जलप्रपात किस नदी पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। ये आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो ये किस नदी पर स्थित है। आप यहाँ देख सकते हैं ये धुआंधार जलप्रपात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। अगला प्रश्न है हमारा, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है। अगर हम कपिलधारा जलप्रपात की बात करें तो ऑप्शन है तापी, शरावती, नर्मदा या इंद्रावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर ही कपिलधारा जलप्रपात है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, बी कृष्णा नदी, सी गोदावरी नदी, डी कावेरी नदी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ है। शिव समुद्रम की आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोकक जलप्रपात। जी हाँ दोस्तों, गोकक जलप्रपात की बात करें तो गोकक कौन सा हो जाएगा, गोकक नदी पर हो जाएगा। ये बहुत आसान है याद करना। चलिए अगला प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात की अगर हम बात करें, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है ये आपको बताना है। तो हुंड्रू जलप्रपात की बात करें, ऑप्शन है स्वर्ण रेखा नदी पर, कावेरी नदी पर, इंद्रावती नदी पर या नर्मदा नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, स्वर्ण रेखा नदी पर जो है हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। आपको बताना है भारत का ऐसा कौन सा वाटरफॉल है जिसको हम नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट प्रपात जो है भारत का नियाग्रा जलप्रपात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्रकूट प्रपात की फोटो आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह पर है। जी हाँ दोस्तों, पूरे एशिया का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है उसका नाम है हुंड्रू। यह किस जगह पर है आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, ये भारत में ही है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, जिसका नाम क्या है, हुंड्रू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, रांची झारखंड में जो है ये सब वाटरफॉल है। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट की बात करें तो ये कौन से वाटरफॉल पर बना है ये आपको बताना है। ऑप्शन है जोग प्रपात, शिव समुद्रम प्रपात, गोकक प्रपात या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, जोग जलप्रपात पर, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उस पर महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने, गोकक जलप्रपात किस नदी में, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम गोकक जलप्रपात की बात करें तो ये किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बेलगांव। बेलगांव में जो है यह स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राजा रानी रोलर और रॉकेट से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, राजा रानी से संबंधित कौन सा जलप्रपात है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जोग जलप्रपात जो है राजा रानी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। अगर हम काकोलत जलप्रपात की बात करें तो ये बिहार में स्थित है। बिहार के किस जिले में है आपको ये बताना है। ऑप्शन है नवादा, रोहतास, कटिहार या भागलपुर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो काकोलत जलप्रपात है किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, नवादा। नवादा जिले में बिहार राज्य के अंदर काकोलत जलप्रपात है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है, सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। जी हाँ दोस्तों, सहस्त्रधारा जलप्रपात की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है देहरादून, मसूरी, पतनगर या श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, देहरादून। देहरादून गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर है बीच में आएगा, देहरादून जो है
सहस्त्रधारा जलप्रपात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत सारी धाराओं के कारण इसका नाम सहस्त्रधारा जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। जहाँ दोस्तों अगर हम नीलगिरी के पर्वत की बात करें, नीलगिरी पर्वत के क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है। ऑप्शन है जोग, येन्ना, धुआंधार या पायकारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पायकारा जलप्रपात जो है नीलगिरी के क्षेत्र में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है, नहीं पूछा है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर, सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी नदी पर या गरसोपा प्रपात कावेरी नदी पर। तो बताइए इसमें से 3 ऑप्शन सही है और एक गलत है, और जो गलत है वो हमें बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरसोपा जो प्रपात कावेरी नदी पर स्थित नहीं है। बाकी शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर, धुआंधार प्रपात नर्मदा पर है, सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी नदी पर। ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी आपको जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है जोग कर्नाटक में है, पापनासम हिमाचल प्रदेश में है, धुआंधार मध्य प्रदेश में है और हुंडरू झारखंड में है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसमें गलत हो जाएगा तो वही सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में कपिल धारा प्रपात गोदावरी नदी पर, जोग जलप्रपात गोदावरी नदी पर, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सुमेलित है। कपिल धारा गोदावरी नदी पर स्थित नहीं है, लेकिन जोग जलप्रपात गोदावरी पे है और शिव समुद्रम कावेरी पर है। तो इसके 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, 2 और 3। 2 और 3 कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी में जो है 2 और 3 है, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये थे वाटरफॉल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए एक नंबर पक्का कराकर जरूर जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और आपको अपना स्कोर भी बता दीजिएगा, आपका स्कोर कितना बन रहा है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।